नारद जी बता रहे हैं, यावनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। यमुना जी के तट पर गया जहां भगवान की बड़ी अच्छी अद्भुत लीलाएं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। वहां एक आश्चर्यमय देखा, एकातु तरुणी तत्र खन्ना खिन्नमानसाः वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वेने स्वस्वन्तौ चेतनौ। नारद जी ने कहा वहां एक आश्चर्य वाला दृश्य देखा। एक तरुणी युवती, युवती का क्या होता है? युवावस्था की सुंदरी स्त्री, वो बैठी खिन्न मानस, दुखी बैठी थी। अब वृद्धौ दो पतितौ, दो बूढ़े वहां जमीन पर गिरे पड़े थे, मूर्छित। युवती बैठी थी, दुखी थी, और दो बूढ़े वहां बेहोश मूर्छित पड़े, रो रहे। नारद जी निकले। नारद जी ने सोचा क्या हो गया इनको, क्या पड़ा, क्यों पड़े हैं, ये क्यों रो रही है, ये युवती क्यों रो रही है, दो बूढ़े साधु पड़े। भाई 25 साल की कोई स्त्री बैठी है सुंदरी, और उसके सामने 90 साल के दो बूढ़े मूर्छित पड़े। नारद जी ने चेहरा सा देखा, अब फिर सोचा ये बवाल में नहीं फंसना चाहिए, पता नहीं कोई कुछ कह दे कि क्या कर रहे हो इस स्त्री के पास। नारद जी ने सोचा चलो आगे बढ़े। अब नारद जी जाने लगे तब वो बालो बाच वो स्त्री कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठे मच्चिंतामपि नाशये। अरे साधु एक क्षण रुक जाइए, मेरी चिंता दूर कर दीजिए, मैं बड़ी दुखी हूं। दर्शनम तव लोकस्य सर्व पापोगारम परम। आपके दर्शन मात्र से मुझे बड़ी शांति मिली है, थोड़ी देर रुक जाइए महाराज, आपका दर्शन करने से मेरे पाप। अरे नारद जी ने सोचा कि जब मेरे दर्शन भर से इनको कुछ शांति मिल रही है तो मैं ठहर जाऊं। नारद जी ने कहा, क्वासितम क्वाविमोचे मानार्या कापतलोचना यददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं वदति। क्वासितम क्वाविमौ, तुम कौन हो? इमौ माने ये दोनों कौन हैं? नार्या का पद्मलोचना, हे कमल नयनी, ये बताइए तुम कौन हो, ये दोनों कौन हैं, और ये मूर्छित क्यों पड़े हैं, तुम रो क्यों? वद देवी सविस्तारम, हे देवी विस्तार पूर्वक हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालोवाच अहम भक्ति विख्याता इमो में तनयोमुतो। अद्भुत। वो देवी कहते हैं 25 साल की जवान सुंदरी, वो कहती है मैं भक्ति हूं, और ये मेरे पुत्र हैं दोनों। नारद जी ने सिर पीट लिया, हे भगवान ये क्या देखा। माँ अगर 90 साल की हो और उनके पुत्र 50 साल के 40 साल के हो तो बात समझ में आती है, लेकिन माँ 25 साल की युवती सुंदरी और पुत्र 90 साल के बूढ़े मूर्छित, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या सुना। बड़ा आश्चर्य हुआ। ये ज्ञान वैराग्य मन्ना मानव काल योगेन जर्जरो। इन दोनों पुत्रों का नाम है ज्ञान, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों पुत्र हैं, मैं भक्ति हूं। उत्पन्ना द्राविडेशा मध्यम कर्णाटके गता
क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में आकर के कुछ बड़ी हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र तक आते आते थोड़ा थोड़ा उम्र ज्यादा हुई और गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में पहुंचते पहुंचते मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, इस वृंदावन क्षेत्र में आकर के मैं तो अचानक जवान हो गई। और ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं, जाता हम युवती संपर्क प्रेष्ठया रूपा, तो सामने ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये तो निर्बल होकर के, असमर्थ होकर के, निश्चेष होकर के मूर्छित हो गए। और मैं जवान वृंदावन क्षेत्र में आकर, इसलिए मैं दुखी हूं। आप कोई उपाय करिए महाराज, जिससे इनको होश आ जाए। वृंदावन से संयोगा तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तन तृतीयत्तिचा। वृंदावन की महिमा बताया कि जहां वृंदावन में जाकर के भक्ति युवा युवती हो जाए, जवानी में आ जाए, भक्ति का प्रभाव फैल जाए, ऐसे वृंदावन धन्य है जहां भक्ति देवी नृत्य। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, प्रार्थना किया, नारद जी ने कहा अच्छा देखता, मैं वेदों के मंत्र सुना दूंगा तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएगा। हमारे अंदर जो ज्ञान सो गया है, ज्ञान की स्थिति जीव के अंदर भरी है, लेकिन वो ज्ञान लुप्त हो गया है। कैसे? जैसे आग जलाओ और थोड़ी देर वो जलना बंद कर दे तो ऊपर से राख उसमें ढक लेती है, तो आग की वो चिंगारी नीचे दब जाती है, ऊपर राख हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी जो ज्ञान की अग्नि है, उसके ऊपर संसार के माया का इतनी राख हो गई है कि वो ज्ञान लगभग दिखाई नहीं पड़ता। कोई महापुरुष जब आ जाते हैं तो फूंक मारकर राख को हटाकर और उस ज्ञान की अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर देते हैं, दहका देते हैं, उसमें सत्संग का ईंधन लगा देते हैं, तब ज्ञान फिर से प्रकाशमान प्रज्वलित होता है। नारद जी ने सोचा कि सबसे बड़ी फूंक मार दूं मैं वेद मंत्रों की, गीता के श्लोकों को। तो वेद मंत्र बोलने लगे, मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रं वैराग्य प्रबुद्ध्यताम वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। तो इस प्रकार से नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत का उद्घोष किया, कानों में मुंह लगा, गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, गीता का बार बार पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य सो रहे, अभी होश नहीं। नारद जी ने सोचा अब इससे बड़ी दवा मेरे पास नहीं है। अच्छा यहाँ कोई गांव में बेहोश हो जाए, अब गांव वाले डॉक्टर को बुलाया जाए, जल्दी चलो बेहोश हो गया है, और उसने सबसे तेज वाला इंजेक्शन जो उसके पास था डिब्बा में, उसने लगा दिया 2-3 खुराक। अब किसी को होश नहीं आ रहा तो कहेगा भैया यहाँ मेरे पास जितना इंजेक्शन था मैंने लगा दिया, अभी होश नहीं आ रहा, अब इसको तो भोपाल ले जाओ। नारद जी ने कहा कि मैं तो सबसे ज्यादा वेद को मानता था कि वेद सबसे ऊपर है, वेद वेदांत को बार बार उद्घोष किया, गीता का पाठ सुना दिया, होश नहीं आ रहा, खूब चिल्ला रहा हूं
कि रे ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रमुदिताम। अरे ज्ञान होश में आओ, अरे वैराग्य जाग जाओ। नहीं जाग रहे तुम, क्या करो? इसलिए मैं तो चला भैया, मेरे बस का नहीं है। ऊपर से आकाशवाणी, आकाशवाणी क्या हुई? व्योमवाणी तदैवा भोन्या ऋषे खिद्यमन्तामिति उद्यमः परस्तेयं भविष्यति न संशयः। अरे नारद, कुछ उपाय करो, उद्यम करो, तुम्हें सफलता मिलेगी, निराश मत हो। अब नारद जी सोचने लगे, क्या करूं, कौन सा उद्यम करूं, कौन सा उपाय करूं? भैया वेद से ज्यादा बड़ा उपाय कौन सा होगा? अब नारद जी ने सोचा कि चलो किसी ऋषि मुनि साधु संतों से पूछिया। बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, जो बिल्कुल नाम की ख्याति वाले थे उस समय, उनके पास गए और उनसे पूछा तो मुंकी भूतास तथा अन्य क्रियंतु पर पलायिता। भैया जिस विद्वान के पास जाऊं वो नारद जी को देखते ही मौन धारण कर ले। नारद जी कुछ पूछे तो कह दे मैं इस समय मौन व्रत है, श्रावण महीने में बोलता नहीं हूँ। भैया कौन झंझट वाला? नारद जी पता नहीं काहे में फंसा दी, ऐसे कौन बहस कर रहा है? अब किसी के यहाँ गए तो उसने देखा नारद जी आगे रहे हैं तो भागा कमंडल लेके, भागो भैया, जाने कहां से क्या कर रहा है, किस उलझन में, किस जाल में फंसा दी। तो इस तरह से नारद जी घूमते रहे, लेकिन कहीं उनको उत्तर नहीं मिला। हाहाकारो महान त्रैलोक्य इसमें आवा वेद वेदांश घोषित से पीठा पाठे गीता पाठे विबोधिता भक्ति ज्ञान विरागाणाम नादस्तित्र यदा उपायो ना परिस्थिति करने करने पुण्यरा। इस प्रकार से श्रुत जी कहते हैं नारद जी चलते चलते और आगे गए हिमालय की उसमें, तो वहां ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जो इस सृष्टि में सबसे पहले जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई है, ब्रह्मा जी की प्रथम ब्रह्मा जी से उत्पत्ति जी की हुई है, ऐसे उनके 4 पुत्र सनत सनातन 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 वो मिल गए। नारद जी के बड़े भैया भाई ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। अब ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र हैं शनकादित्य। वो उनके श्वास प्रति श्वास में एक कीर्तन होता रहता है, हरि शरण में तू नित्यम ये मुखे वचा अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान वाद्यते। उनके मुख से प्रत्येक श्वास एक कीर्तन निकलती है। क्या कीर्तन? हरि शरणम 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 हरि शरणम। ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं इस सृष्टि में जो सबसे पहले प्रकट हुए, जिनका नाम है सनत सनातन सनातन सनातन, इनके मुख से प्रत्येक श्वास में यही कीर्तन निकलता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस कीर्तन का जानते हो? अच्छा, इतने लोग बैठे हैं,
ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम कभी बूढ़े न हो। कितने लोग चाहते हैं, दे दिया पुरुष कोई। अरे भाई, कौन नहीं जवान बना रहना चाहता? जो सदैव जीवन भर जवान बने रहना चाहते हो, वो प्रत्येक श्वास में ये कीर्तन करते रहे तो कभी बूढ़े नहीं पड़ेंगे, पक्की गारंटी है। ये सनकादिक सृष्टि में सबसे पहले तो इनका जन्म हुआ और आज तक 5 साल के हैं, उससे ज्यादा उम्र नहीं हुई। और इनके बाद तमाम पैदा हुए, मरमत चले गए। और ये अभी भी देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा लयलीना। बहुत समय से हैं, ये समझिए नारद जी शंकर जी से सबसे पहले हुए और अभी भी बालक 5 साल। तो क्या करते हैं, हरि शरणम में वही नित्यम ये सब मुखे वचा। जिसके मुख में वाणी में हरि शरणम नित्य श्वास श्वास प्रतिश्वास है। अतः काल समाधिष्टा जरा यशमान न बाध्यते। जरा माने बुढ़ापा, हरि शरणम की कीर्तन जप के प्रभाव से इनके जीवन में बुढ़ापा का कोई बंधन नहीं है, बुढ़ापा नहीं आता। ये सदैव बालक रहते हैं, 5 साल की उम्र के बालक। आशा बसन नहीं, इतनी अवस्था रहती है जितने में कमर में भी कपड़ा लपेटने की जरूरत न पड़े, उतनी अवस्था रहती है। छोटा सा बच्चा है, कमर में भी कुछ न लपेटे तो कोई अनुचित थोड़ी लगता है, बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी पहुंचे तो भाई नारद जी ने प्रणाम किया। सनत कुमार ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, अरे महाराज, मैं बड़ी चिंता में हूं, एक बड़ी समस्या आई है। तो सनत कुमार को वो बता दिया कि एक युवती सुंदरी बेटी है, उसके पुत्र बूढ़े हो गए और मूर्छित पड़े और रो रही है और किसी भी प्रकार से वो होश में नहीं आ रहे। सनत कुमारों ने कहा, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह। अरे आप चिंता न करो, वो तो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। नारद जी ने कहा, कैसे ठीक हो जाएगा? सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवतालापम सतु गीतम सुखादिवी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना तो सब ठीक हो जाएगा। अरे नारद जी ने कहा, श्रीमद् भागवत तो पुराण है, मैंने वेद वेदांत गोष्ठी से गीता पाठ प्रबोधिता भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत यदा। मैंने वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन भक्ति के वो पुत्र ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो नहीं जागे। अब जब वेद वेदांत सुनाने से नहीं कुछ हुआ तो भागवत सुनाने से क्या होगा? तो इसलिए श्रीमद् भागवतालापम तत्कथम बोध में सिद्धि। नारद जी ने कहा, इससे कितना ज्ञान होगा? जब वेद सुनाने से ज्ञान नहीं हुआ, गीता सुनाने से ज्ञान वैराग्य की चेतना नहीं लौटी, तो भागवत सुनाने से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, वेदोपनिषदाम सारथ जाता भागवतीम कथा अत्युत्तमा ततो भाति प्रज्ञूता फलाकृति। सनत कुमारों ने कहा, भागवत से होगा। नारद जी ने कहा, कैसे होगा? वेद तो मूल है, वेद से ही सब उत्पन्न हुए हैं। और जब वेद सुनाने से नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया, तो भागवत तो उनसे पैदा हुआ है, तो भागवत से क्या होगा? उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। यथा दुग्धे सुतम सर्पिणम स्वादायोपकल्पते
इक्षोणापि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। कहते हैं कि जैसे दूध के भीतर घी है ना, दूध धो के लाओ गाय का भैंस का, उसके भीतर घी है, परंतु पूरी सेकना हो कढ़ाई में और घी ना हो तो कहो आपकी दूध है से पूरी सिराल में सेक ले तो बनेगा क्या? चीनी शक्कर गन्ने के रस से बनती है और उसी से मिठाई, रसमलाई, रसगुल्ला ये सब बनता है। और किसी के पास चीनी नहीं है, रसगुल्ला बनाना है, तो उसने कहा एक गन्ना उसमें डाल दो और रसगुल्ला बन जाए। तो गन्ना से रसगुल्ला बनेगा। तो इसी प्रकार से है इक्षुणा मध्यांतम शर्करा पृथक भूता च निष्ठा च भगवती कथा। इसी प्रकार से वेद है गन्ना और भागवत कथा है चीनी शक्कर। जैसे गन्ना के रस से बढ़िया शक्कर बना ली जाए, शक्कर डालने से हर मिठाई स्वादिष्ट बनती है। अब कोई कहे अब आज रसगुल्ला रसमलाई ना खाओ, गन्ने चूसो, और आप ये मान लो कि हमने रसमलाई खिला दिया। गाय को चारा खिलाने से दूध निकलता है। गाय को चारा खिलाओ, जैसे 5 किलो चारा खिलाओ, 10 किलो चारा खिलाओ, हरा चारा गाय, वो 1 लीटर दूध निकले तो 10 किलो चारा बराबर 1 लीटर दूध। एक दिन मेहमान आ गए और उस दिन दूध नहीं है, अब आपने हिसाब लगा लिया कि 10 किलो चारा में 1 लीटर दूध निकल आता है, तो मेहमान के आगे 5 किलो चारा डाल दो और कह दो कि आज दूध नहीं है तो इसके बदले में आधा किलो दूध मान के पी जाओ, तो मेहमानी ठीक लगेगी? जिस प्रकार से गन्ना के रस से चीनी और मिठाई बनती है, परंतु जहां शक्कर की आवश्यकता है वहां गन्ना डालने से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से आम के पेड़ से आम का फल निकलता है, दशहरी है, तमाम प्रकार के मीठे मीठे आम आते हैं। अगर आपके पास आम नहीं है उस दिन, अब कोई मेहमान आ जाए तो आम के पेड़ की एक डाल का टुकड़ा काट के उसके सामने रख, अब कह दो आज आम का फल नहीं है तो आम की डाल आप खाओ और आम का स्वाद बन जाए, मिलेगा क्या? सनत कुमारों ने नारद जी को समझाया, यद्यपि सारे सनातन धर्म की जड़ तो वेद है, लेकिन उन वेदों का फल है भागवत की कथा। तो जो काम फल से चल सकता है वो तना, डालें, शाखा, जड़ चबाने से वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत कथा से ही ये आपकी समस्या का समाधान। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै। बहुत से जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा हो जाते हैं, भाग्योदय हो जाता है, तब ये सत्संग का लाभ संयोग होता है। भागवत की ऐसी कथा सुनने अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाहि तदोदयते विवेका। मोह का अंधकार दूर होता है और विवेक उदय होता है। इसी प्रकार से सनत कुमारों ने नारद जी को उपदेश दिया। कुमारों ने कहा श्रवणार्थम वक्ष्यामो विनय प्रयाग विवेक ने गंगा द्वारा समीपे तू तटमानंद मार्ग।
सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, गंगा द्वार समीपे, गंगा द्वार कौन है? हरिद्वार। हरिद्वार में तुम भागवत कथा करो। भागवत कथा हमेशा हरिद्वार में ही करनी और सुननी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे रघुवंशी जी तो यहाँ खिरेटी में करा रहे हैं। हरिद्वार का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए, ये खिरेटी नहीं, ये हरिद्वार। हरिद्वार का अर्थ क्या है? हरि माने परमात्मा के दरवाजे में बैठकर कथा कहो। अगर संसार में गृहस्थी में सुनोगे तो संसार को प्रसन्न करने के चक्कर में कुछ नाच गाना भी होगा, फिर हंसी चुटकुला भी होगा, फिर नचाया भी जाएगा और फिर चुटकुला भी बोला जाएगा और झांकी भी दिखाई जाएगी, क्योंकि संसार को प्रसन्न करना है। इसलिए संसार में कथा मत करो, क्योंकि संसार को प्रसन्न करने से कुछ नहीं मिलेगा। 2-4 पैसा मिल सकता है, लेकिन पैसा हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अच्छा, तो हरि के मंदिर के भीतर घुसकर कथा करें तो हम केवल ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, समझने लायक कोई बातें नहीं आएगी, तो लोग सुनेंगे नहीं। इसलिए हरिद्वार हमारी भौगोलिक स्थिति में, हम आप लोग इस मैदान पठारी भाग में रहते हैं और यहाँ से थोड़ा ऊंचाई की ओर जाएं, अगर बद्रीनाथ में कथा करें तो वहाँ ऊंचाई चढ़कर जाना पड़ेगा, और ऊंचाई चढ़ने में सब लोग सक्षम समर्थ नहीं होते। माने घर गृहस्थी संसार देहवाद कथा कहानी को पार करके ब्रह्म ज्ञानात्मक कल्याण की पूरी भाषा शैली में सुनने समझने लायक सब कोई नहीं पहुंच पाते, तो कथा उपयोगी नहीं रहेगी। और अगर भगवान को ध्यान से छोड़ करके केवल यही संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए कथा कहेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए संसार की स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, लेकिन इतने ऊंचे भी ना उठ जाओ कि सब लोग वहां पहुंच ना पाए, क्योंकि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछत जाए। इसलिए सनत कुमारों ने कहा, हरिद्वार में गंगा द्वारे समीपे। गंगा जी सबसे पहले मैदानी भाग में कहां उतर के आई? हरिद्वार। इसलिए गंगा जी के 3 स्थान बताए गए, हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। गंगा जी की महिमा गंगोत्री को ज्यादा सर्वोपयोगी नहीं बताया, इसलिए कि गंगोत्री में सब लोग नहीं जा पाते, गौमुख सब लोग नहीं पहुंच पाते। अच्छा, इसलिए ये भागवत की कथा को संसारिकता से थोड़ा ऊपर हटकर उठकर सुनना समझना और कहना चाहिए, लेकिन इतनी गूढ़ तात्विक मार्मिक न कर दे कि सब लोग उसको समझ न पाए। इसलिए बीचों बीच संसार से ऊपर उठे और कठिनाई को सरल बनाने के लिए कथा पक्ष लिए। तो वहां कथा करने लगे। भक्ति देवी को बुलाया गया, उनके पुत्रों को लाया गया। नारद जी ने कथा कही। कथा सुनकर के भक्ति देवी और उनके पुत्र नृत्य करने लगे। भागवत की कथा सुनने के लिए भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम मेधातिथि देवन देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपारा सरौचा छाया सुकृजा जलिजन मुख्या सर्वेप्यमी गणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री वीराय युरति प्रणयेन युक्ता। भागवत की कथा को सुनने के लिए देखिए, आजकल तो लोग सुनने में, कथा सुनने आने के लिए भी सम्मान चाहते हैं, तब
भगवान की कथा को केवल ये पता चल जाए कि वहां कथा हो रही है तो जाना चाहिए। कथा सुनने के लिए किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। कथा सुनने कहां जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटि के यज्ञ समान। वहां किसी को बुलाया नहीं गया था, लेकिन भागवत कथा हो रही है ये सुन करके भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम, ये सारे ऋषि आ गए, सिद्ध ऋषि आ गए, भृगु जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, च्यवन ऋषि आ गए, महर्षि गौतम आ गए, तमाम जिस उस तत्कालीन ऋषि सिद्ध पुरुष आ गए। क्यों? चाहे कोई कितना भी सिद्ध क्यों ना हो, लेकिन कथा सबसे ऊपर होती है। यहां तक कि भगवान शंकर भी अगर नील शैल में पहुंच गए थे, वहां एक कौवा कथा कह रहा था काकभुसुंडी नाम का, तो भगवान शंकर भी श्रोताओं की तरह हंस का रूप बना के पीछे से घुसकर बैठ गए और कथा सुनने लगे। क्योंकि भगवान की कथा सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं से सबसे ऊपर होती है, कथा से सब नीचे होते हैं, इसलिए कथा सुनने। जैसे भक्ति देवी आई, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य आई, वो सब होश में आ गए, नाचने लगे। जय शब्दो नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च, जय जयकार होने लगी, भागवत भगवान की जय। कोई शंख बजाने लगा, कोई ताली बजाने लगा। क्यों? क्योंकि भागवत की महिमा कही जाती है। कथा भागवत तस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं जीवस्तां पापनाशनम्। जिसके घर में भागवत भगवान की कथा निवास करती है, नित्य भागवत की कथा की थोड़ी भी चर्चा हो, एक श्लोक हो, आधा श्लोक हो, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत भागवतम चया। भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक का एक चरण भी बोल दिया जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है, उसके घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत भगवान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। भागवत भगवान की इतनी महिमा है, न गंगा न काशी, काशी पुष्करम न प्रयागम, सुख शास्त्र कथा याश्च फलेन संतामयेत्। जो भागवत की कथा में अच्छी तरह से डुबकी लगाते तो उसे गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग इसकी कोई कमी नहीं रह जाती, कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हो भागवत की कथा, हंसी चुटकुला, नाच गाना। आज के समय में आधुनिक प्रचलन में भागवत कह दिया गया, लेकिन वो भागवत है नहीं। तो इस प्रकार से भागवत की कथा हुई और वहां भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये कहते कहते कीर्तन होने लगा। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा, वो भक्ति देवी और उनके दोनों पुत्र वो सब होश में आकर के नर्तन करने लगे। इस प्रकार से भक्ति देवी ने व्यासपीठ पर आसीन सनत कुमारों को प्रणाम किया और सनत कुमारों ने जो भागवत कथा सुना दी उनका कल्याण किया। अच्छा, अब आगे एक कथा हो जाती है।